नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन की, होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज की चर्चा के माध्यम से होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे, शुभ समय के बारे में जानेंगे। इसके साथ में मित्रों, राशि के अनुसार होलिका दहन के दौरान आपको कौन सी सामग्री होलिका दहन में छोड़नी है, होली में छोड़नी है, यह भी बताएंगे। इसके साथ में मित्रों, आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपको कोई विशेष परेशानी है तो अलग अलग परेशानियों को दूर करने के लिए अलग अलग कौन से उपाय, कौन से प्रयोग विशेष हो सकते हैं, इसके बारे में आज की चर्चा में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले जानते हैं कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा में होलिकोत्सव की शुभ समय के बारे में। तो यह जो होलिका दहन होने वाला है वो होने वाला है 13 मार्च दिन गुरुवार को। जी हाँ, होलिका दहन 13 मार्च दिन गुरुवार सन 2025 को होने वाला है। और जो पूर्णिमा तिथि है वो 13 तारीख को प्रातः ही 10:35 से लग जाएगी, जो कि 14 मार्च 2025 को 12:23 रात तक रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार एक मत से सभी लोग 13 मार्च को ही होलिका दहन करेंगे। यह बात स्पष्ट हो गई। इस बार मतभेद नहीं होने वाले हैं, सब लोग एक साथ ही होलिका दहन करने वाले हैं। अब आइए समय के बारे में बात करते हैं। तो किस समय होलिका दहन होता है, उसमें विशेष एक नियम लगता है कि भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति च फाल्गुनी। मतलब कभी भी, चाहे वो रक्षाबंधन हो और चाहे वो होलिका दहन हो, कभी भी भद्रा काल में नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं भद्रा काल कितने बजे से कितने बजे के बीच में रहने वाला है। तो सुबह 10:35 से लग जाएगा और 11:26 रात तक रहेगा। तो इस दौरान तो होलिका दहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही होगी। अच्छा, कुछ लोग भद्रा का मुख और भद्रा का पुच्छ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको भी बता देते हैं कि जो भद्रा की पूंछ है वो 6:57 शाम से 8:14 शाम तक रहने वाला है। और भद्रा का जो मुख है 8:14 शाम से 10:22 रात्रि तक रहने वाला है। तो मतलब एक बात स्पष्ट हो गई मित्रों कि होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:26 रात से 12:36 के अंदर अंदर रहने वाला है। इस समय को आप नोट कर लें, 11:26 रात से 12:36 रात्रि पर्यंत होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो रहेगा। तो इसी काल में सभी को होलिका दहन इस वर्ष करनी है। मित्रों, चलिए अब जानते हैं अलग अलग राशियों के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो अगर आपकी मेष राशि है तो गुड़, गेहूं और लाल चंदन डालें। मंगल शांति के लिए मसूर की दाल अर्पण करें होलिका दहन में। अगर आपकी वृषभ राशि है तो चावल, मिश्री और सफेद तिल चढ़ाएं। धन और सुख समृद्धि के लिए घी अर्पण करें। मित्रों, अगर आपकी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि वालों के लिए मूंग की दाल, इलायची और नारियल चढ़ाएं। बुध की कृपा के लिए हरे वस्त्र भी आपको होलिका दहन में अर्पण करना चाहिए। वहीं अगर आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपको चावल, दूध से बनी मिठाई और कपूर डालें। चंद्रमा की शांति के लिए जल में केसर मिला करके आपको चारों तरफ घुमाना चाहिए। मित्रों, अगर आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि वाले जातकों को गुड़, गेहूं और शहद चढ़ाएं। सूर्य की कृपा के लिए लाल पुष्प और गेहूं की आटे से बनी रोटी आपको चढ़ाना चाहिए
होलिका दहन में छोड़ना चाहिए, होली में छोड़ना चाहिए। अगर आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि वालों के लिए हरी मूंग, साबुत धनिया और हल्दी डालना चाहिए। बुध को प्रसन्न करने के लिए हरे फल को भी अर्पण कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी तुला राशि है तो तुला राशि वाले जातकों को चावल, दही और गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाना चाहिए। शुक्र की कृपा के लिए सफ़ेद मिठाई भी होलिका दहन में आप डाल सकते हैं। मित्रों, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको मसूर की दाल, गुड़ और बेलपत्र डालना चाहिए। इसके साथ में मंगल शांति के लिए आपको लाल चंदन और कुमकुम अर्पण करना चाहिए। मित्रों, अगर आपकी धनु राशि है तो धनु राशि वाले जातकों को चने की दाल, हल्दी और गुड़ चढ़ाएं। गुरु की शांति के लिए, गुरु ग्रह की प्रसन्नता के लिए आप पीले फूल और पीली मिठाई भी अर्पण कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपकी मकर राशि है तो मकर राशि वाले जातकों के लिए काले तिल, काले उड़द और सरसों के दाने डालें। शनि की कृपा के लिए लोहे की कील और काला तिल भी अर्पण कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंभ राशि है तो कुंभ राशि वाले जातक तिल, उड़द और कोयला डालें। शनि दोष से बचने के लिए आपको नारियल और सरसों का तेल अर्पण करना चाहिए। वहीं अगर आपकी राशि मीन है तो मीन राशि वाले जातकों को चने की दाल, गुड़ और पीले फूल चढ़ाएं। गुरु की कृपा के लिए बेसन की मिठाई भी आप डाल सकते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई भी राशि है तो आपको तदनुसार ही कार्य करना चाहिए। अब आपको कुछ विशेष उपाय बता देते हैं। तो आर्थिक समृद्धि के लिए आपको होलिका दहन में गुड़ और गेहूं डालें। 11 कौड़ियां लाल कपड़े में बांध करके होलिका की 7 परिक्रमा करें और तिजोरी में रखें। होली की अग्नि में गाय का घी और कपूर डालें। इससे घर में धन लक्ष्मी का वास होगा। अगर आपके घर परिवार में किसी को भी बुरी नजर है तो बुरी नजर से बचने के लिए आपको एक नींबू को 7 बार सिर से घुमाकर होलिका की अग्नि में डालना है। बच्चे की नजर उतारने के लिए काले तिल, सरसों के दाने और 7 लौंग लेकर के उतार कर आग में डालें। घर की सुख शांति के लिए नारियल पर मौली लपेट करके होलिका में आपको डालना चाहिए। वहीं मित्रों, अगर आपको कोई ग्रह दोष है और ग्रह दोष निवारण करना है तो आपको शनि दोष के लिए काले तिल, सरसों और उड़द की दाल डालें। मंगल दोष की मुक्ति के लिए मसूर की दाल और गुड़ होलिका दहन में चढ़ाएं। वहीं राहु केतु से बचने के लिए आपको नीले फूल और नारियल की आहुति देना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य से परेशान हैं, बार बार बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस होली कोत्सव में आप भी होलिका दहन में कुछ कर सकते हैं। और वो ये है कि रोग व्याधि से मुक्ति के लिए गुड़ और काले तिल होलिका में अर्पण कर सकते हैं। घर में बीमार व्यक्ति के कपड़े का टुकड़ा होलिका में डालें। गाय का गोबर, गंगाजल और हल्दी डालकर अग्नि को शुद्ध करें। मित्रों, विवाह की बाधा दूर करने के लिए आपको शीघ्र विवाह के लिए गुलाबी रंग का कपड़ा होलिका में डालना है और देवी दुर्गा का ध्यान करना है। 5 हल्दी की गांठ को लेकर के 7 बार घुमाकर होलिका दहन में चढ़ाएं और 108 बार आपको वही ओम ह्रीम गौरी नमः इस मंत्र का जाप करना है। मित्रों, अगर आपको संतान की समस्या है और संतान सुख आपको चाहिए, तब आप सूखे नारियल में मिश्री भर करके होलिका की अग्नि में चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। गेहूं और चना भून कर ब्राह्मण को दान करें। इसके साथ में अगर आपको शत्रु बाधा या शत्रु समस्या है, बार बार कोई आपके पीठ पीछे गुप्त शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तब आप क्या उपाय कर सकते हैं? तो होलिका की अग्नि से बचा हुआ भस्म तिलक करें। इससे बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। एक सूखा नारियल लेकर उसमें सरसों के दाने भरें और होलिका में डाल दें उस शत्रु का नाम लेते हुए, और अपने शत्रु का नाम लेते हुए गुड़ और लौंग अग्नि में अर्पण करें। इससे भी जो शत्रु है वो उनकी शत्रुता दूर हो जाती है और शत्रुता से आपको छुटकारा मिलता है। तो आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो सीधे संपर्क करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और
मित्रों, और कोई भी प्रश्न अगर ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार धर्मशास्त्र से संबंधित अगर कोई प्रश्न है आपका, तो हमारे सीधे नंबरों पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।